टॉपिक है हमारा चैप्टर 4, जिसका नाम है ऑल्टरनेटिव साइंस फॉर आर एंड एच, जिसमें हम अपने दो मेन कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉन्सोनेंट आर एंड द सेकेंड वन इज द कॉन्सोनेंट एच। तो पहले हम अपनी टॉपिक की शुरुआत कॉन्सोनेंट आर से करते हैं। तो यहाँ पे आर के रिगार्डिंग, इस चैप्टर में आर के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं वो मैंने यहाँ पर इस बोर्ड पर लिख दिए हैं, नोट डाउन कर दिए हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट इज द कॉन्सोनेंट आर इज प्रोवाइडेड विद टू डिफरेंट फॉर्म्स। इट मीन्स जो हमारा कॉन्सोनेंट आर है वो हमें हमारे दो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रोवाइड किया है इस चैप्टर में, और आगे की जो दो डिफरेंट फॉर्म है अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। एंड द सेकेंड वन इज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स टुगेदर, एंड द थर्ड वन इज फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग एन इनिशियल और ए फाइनल वॉवल साउंड। फर्स्ट पॉइंट में हमें आर के जो दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनके बारे में पता लगेगा। सेकंड में उनके अगर वो किसी दूसरे स्ट्रोक के साथ ज्वाइन करता है उसके बारे में पता लगेगा। थर्ड में उसके इनिशियल और फाइनल वोवल साउंड के बारे में पता लगेगा। तो आवर फर्स्ट पॉइंट इज द कॉन्सोनेंट आर इज इनिशियली रिटर्न डाउनवर्ड इफ ए वोवल प्रीसीड एंड अपवर्ड इफ ए वोवल डज नॉट प्रीसीड। फर्स्ट पॉइंट के एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये पता लगता है कि जो हमारा इनिशियली कॉन्सोनेंट आर है जब डाउनवर्ड होता है तो जो हमारा वोवल है वो उसके आगे आता है, और जब अपवर्ड होता है तो जो हमारा वॉवल है वो उसके पीछे रहता है। फॉर एग्जाम्पल हाउ वी राइट और इस तरीके से एंड ऐसे, हाउ वी राइट एरे एरे, राइट अरब फॉर द कैपिटल लेटर। इट मीन्स इसमें हमारा डाउनवर्ड आर है तो ए ये सारे हमारे वॉवल्स हैं जो कि हमारे डाउनवर्ड आर में आगे लग रहे हैं, ये रहे। जब हमारा अपवर्ड आर है तो हमारे जो वॉवल हैं वो उसके पीछे लग रहे हैं, पैरी यानी बा कॉन्सोनेंट के हमारे पी जो हमारा अल्फ़ाबेट है उसके बाद में हमारा ए जो वॉवल है वो आ रहा है, और इसमें हमारे जो वॉवल है पहले आ रहे हैं। तो यही डिफरेंस है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इनिशियली कॉन्सोनेंट आर में। तो अब बात करते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की, जिसमें हमारा जो फाइनली कॉन्सोनेंट आर है वो अपवर्ड तब लिखा जाता है जब हमारा वॉवल उसे फॉलो करता है, एंड डाउनवर्ड तब लिखा जाता है जब वॉवल उसे फॉलो नहीं करता। इसमें बोथ पॉइंट्स आर डिस्क्राइब सेम थिंग, बट द डिफरेंस इज दैट फर्स्ट में हमारा जो आर है वो इनिशियली है, एंड सेकंड पॉइंट में हमारा जो आर है वो फाइनली है। तो लास्ट अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, जो कि है डाउनवर्ड आर इज ऑलवेज रिटर्न इनिशियली बिफोर एम बिकॉज ऑफ द ईजियर ज्वाइनिंग। इट मीन्स जो हमारा डाउनवर्ड आर है वो हमेशा हमारे एम के पहले आता है, बाद में नहीं आता। पहले इनिशियली मीन्स पहले आता है, जैसे इस एग्जाम्पल में दिखा रखा है, आर पहले एंड एम बाद में। किसके लिए? सिर्फ ईजियर ज्वाइनिंग के लिए। सो कॉन्सोनेंट आर के फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सारे पॉइंट्स के थ्रू जो हमारा कॉन्सोनेंट आर का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। हम स्टार्ट करते हैं अपने सारे कॉन्सोनेंट एच के पॉइंट्स। तो कॉन्सोनेंट एच के फर्स्ट पॉइंट में हमें ये बता रहे हैं कि द अपवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज। इट मीन्स जो हमारा एच का अपवर्ड फॉर्म है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इन द कंपैरिजन ऑफ डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ एच। इस पॉइंट से हमें ये समझ आता है कि जब हमारा कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट एच से स्टार्ट होता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा एच का कैरेक्टर है वो अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड नहीं होता। जैसे फर्स्ट पॉइंट के एग्जाम्पल में शो कर रखा है मैंने, हैच एंड हुड। इसमें जो हमारा एच कॉन्सोनेंट है वो अपवर्ड फॉर्म में है, डाउनवर्ड फॉर्म में नहीं है, हैच एंड हुड। इन द अदर हैंड कॉन्सोनेंट एच के सेकंड पॉइंट में ये लोग बात कर रहे हैं कि द डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज रिटर्न व्हेन द लेटर स्टैंड अलोन और इमीडिएटली फॉलोड बाय के और जी। मीन्स जो हमारी डाउनवर्ड फॉर्म है एच की वो तब लिखी जाती है जब वो अकेली खड़ी होती है, फॉर एग्जाम्पल हे में ये अकेला खड़ा है, एंड या फिर तब लिखी जाती है जब के और जी उसे इमीडिएटली फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेग में। सो इन फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू जो हमारा कॉन्सोनेंट एच का कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit the bell icon for my latest upcoming videos. Thank you.